चलो रेडी, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 ट्रायल बैलेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? बताइए ड्राइंग्स का मतलब क्या? अब मेरे को बताओ, ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? इसीलिए ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल से पूरा आप स्टडी कर लो, बाद में हमारे ये तरीके को, टेक्निक को, ये फॉर्मूला को रजिस्टर करके हमको दे दो, ताकि कोई दुनिया में ऐसा कर नहीं पाए, और अगर कोई हमारा कॉपी करे तरीका, हम उस पे केस कर देंगे। खत्म। साउंड्स लॉजिकल? समझ में आ रहा है? पेटेंट मतलब क्या? सो कैरेज यानी गुड्स लाने ले जाने का खर्चा। कैसे समझेगा? ला रहे कि ले जा रहे? इनवर्ड आउटवर्ड से। तो इनवर्ड बोला मतलब गुड्स लाने का खर्चा, आउटवर्ड गुड्स लेके जाने का खर्चा। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स रिटर्न होके आया। कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा? जो हमने, बोलो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? रिटर्न गया। अरे आउटवर्ड ना, रिटर्न गया। कौन सा कुछ रिटर्न जाएगा? जो, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या यार? सर अपन ने बैंक से 8,000 का लोन, एक प्रकार का लोन है ये, काइंड ऑफ लोन, उधारी लिया हुआ है। हमारे पास पैसा कम बढ़ रहा था तो हमने बैंक से ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा, मेरे बैंक में पैसा नहीं है फिर भी मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं बैंक से उधारी में ले रहा हूं, बैंक फुकड़ का दे देगा पैसा। आप 8,000 ले रहे हो, ओवरड्रॉ कर रहे हो, कल देना पड़ेगा कि नहीं? मतलब ये 8,000 फ्यूचर में चलो रेडी, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 ट्रायल बैलेंस है। ये कौन सा साइड होगा? अरे दिया नहीं पर कॉमन सेंस है, ये डेबिट वाला बैलेंसेस, ये बराबर लिख देंगे। चलो चलो जल्दी से साथ साथ, ये डेबिट बैलेंसेस और ये क्रेडिट बैलेंसेस। सर ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन के दो हिस्से ना, ट्रायल बैलेंस और यहां पे एडजस्टमेंट्स के नाम पे देखो एक ही है सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 35,000, कॉस्ट 40,000, मार्केट प्राइस। लास्ट में क्या बोला है? प्रिपेयर। अच्छा बताओ सर, फाइनल अकाउंट्स म्हणजे क्या क्या बनाएंगे जल्दी से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड, परफेक्ट, वाह बहुत बढ़िया। तो क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट है, तो इसको तो बाद में देखते हैं। अरे बराबर, पहले बात करेंगे किसकी? ट्रायल बैलेंस पार्ट 1 पक्का। पहला बात करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के दो हिस्से ना, डेबिट और डेबिट वाले बैलेंस से सब जाएंगे डेबिट वाले साइड में, क्रेडिट वाले बैलेंस से जाएंगे डन। ऑप्शन बताइए, डेबिट वाले किधर किधर जा सकते हैं? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो एसेट, हाँ या ना? तो ये 3 ऑप्शंस आ, क्या क्या? TDR ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और, अरे बराबर। ये बताइए क्रेडिट बैलेंसेस, 3 ऑप्शन, चलो जल्दी से बताओ। या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या तो TCR ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट और लाइफ। चलो भाई बात करते हैं डेबिट बैलेंसेस की। हाँ बताते जाइएगा कौन सा वाला बैलेंस किधर शिफ्ट होगा, किधर जाएगा। चलिए स्टार्टिंग में सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स बताइए, डेटर्स क्या मतलब? डेटर्स का वो लोग जिनसे पैसा आने, जल्दी से देखो पहला लाइन खड़क करके जल्दी। डेटर्स डी, एक्शन से आने वाला है रिसीवेबल, एसेट डेबिट, तो ये जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट कि 2 इफेक्ट? ये हर एक पोस्टिंग एक जगह पे फेंकेंगे कि 2 जगह पे? चलो लिखते जाते। ड्राइंग्स, अरे वाह जबरदस्त पॉइंट। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? बताइए ड्राइंग्स का मतलब क्या? अच्छा कैपिटल का क्या मतलब? मालिक पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी बिजनेस। हम बिजनेस ना, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कैपिटल मतलब क्या? हमको पैसा
मिलेगा। मतलब मालिक ने पैसा धंधे में लगाया, मतलब कैपिटल यानी पैसा आया। ड्राइंग्स मतलब क्या? मालिक ने पैसा विड्रॉ किया तो बिजनेस से पैसा गया फॉर पर्सनल यूज, मालिक के घर। यस और नो? अब मेरे को बताओ, ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? अरे कैपिटल मतलब मालिक से पैसा लिया है। मान लो मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया धंधे में, तो हमारे बिजनेस में 10 लाख आया। अब मालिक ने बाद में 1 लाख निकाल लिया तो कितना बचा? मतलब कैपिटल क्या हुआ? इसीलिए ड्राइंग्स को क्या करेंगे? कैपिटल से लेस। अरे समझ में आया? साउंड्स लॉजिकल? यस और नो? पक्का? सिंपल, खत्म, स्टार्ट। दैट्स ट्रू, वेरी नाइस। आगे, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल खर्चा। अरे खर्चों में तो 2 ऑप्शन ना, एक कौन सा खर्चा? फैक्ट्री का खर्चा। हमको तो फैसला वही करना है, खर्चों में से खर्चों को छांटना है ना। कैसे? 2 ही टाइप है, फैक्ट्री का खर्चा या बताओ जनरल वाला खर्चा। फैक्ट्री का क्या, ऑफिस का? अरे जनरल मतलब क्या हो सकता है? ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, चाय पानी, बेसिक रिपेयरिंग, कुछ भी जनरल खर्चा, बार बार होने वाला छोटा मोटा खर्चा। फैक्ट्री में तो सिर्फ गुड्स बनाने का खर्चा, जनरल का कोई लेना देना नहीं। गेटिंग डन? चलिए, तो फिर जनरल किधर जाएगा? प्रॉफिट लॉस डेबिट। अरे सब कुछ क्यों? ये है डेबिट बैलेंसेस, तो ये सब जाने वाले हैं डेबिट में। आगे, सैलरीज। किसका खर्चा? ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज का पगार। डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस फैक्ट्री के मजदूरों का पगार, सैलरीज ऑफिस के एम्प्लॉइज का पगार। तो ऑफिस के एम्प्लॉय का पगार, ऑफिस का खर्चा। ऑफिस माने प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो क्या डेबिट डेबिट ही है सब। गेटिंग? बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वाला, पेटेंट्स। पेटेंट्स, पेरेंट्स, ध्यान से। अरे अच्छा पॉइंट है, पेरेंट्स हमारे लिए कौन है? एसेट की लाइबिलिटी। हंस भी रही देख, मतलब बोल रही, बोलना तो लाइबिलिटी है बट एसेट। पेरेंट्स कौन है हमारे लिए? पेटेंट्स, पेरेंट्स, एसेट, और कुछ नहीं। दिस इज नथिंग बट एसेट। अब ये है क्या? बात करते, लिख दो सिर्फ। तुम बोलेंगे सर वाह क्या ट्रिक है, जरा कॉन्सेप्ट भी बताओ। ये क्या? पेटेंट, पेरेंट, एसेट, बट साउंड्स इंटरेस्टिंग ना। क्या ही फर्क पड़ रहा है? याद रखने से मतलब है। पेटेंट्स मतलब क्या? सुनना ध्यान से। हमारा क्या एग्जाम्पल था? कपड़े बनाने वाला फैक्ट्री। सो वी वेर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ, राइट? हम कपड़ा बना रहे थे। मान लो सर अपन ने ऐसा टेक्निक का इजाद किया, हमने ऐसा फैब्रिक बनाया जिससे, या वो फैब्रिक, जैसे मान लो हमने एक फैब्रिक मतलब कपड़ा ना, ऐसा डिजाइन किया, ऐसा बनाया, तो फैब्रिक का खासियत क्या है? जब जब वो वॉशिंग मशीन में धुलेगा उसका कलर बदलेगा। जाएगा नहीं, कलर जाना अच्छा नहीं होता, कलर बदलेगा। हाँ, हमने ऐसा कपड़ा, हमने ऐसा टेक्निक इन्वेंट किया। अरे थोड़ा सा खुश भी हो जाओ ना, दुखी क्या हो रहे कि जब भी वो वॉशिंग मशीन में धुल रहा है कलर बदल रहा है। हाँ, अरे सही है कि नहीं? पक्का। अब यूएसपी क्या है हमारे बिजनेस का कि हम ऐसा फैब्रिक दे रहे कि उसका कलर चेंज हो रहा है। तो फायदा क्या? सामने वाले को नए कपड़े ज्यादा खरीदने की गरज नहीं। एक कपड़े में मल्टी कलर है। ऐसा एक मूवी में भी आया हुआ है, पता नहीं वो बहुत पुराना है, बदमाश कंपनी, पता नहीं देखे, शाहिद कपूर वाला, वो थोड़ा टाइम पहले गए। हाँ, तो उसमें ये था, ये है, इन्वेंशन है। पर जो भी, खैर ठीक है, अपना डिस्कशन उससे नहीं, अपना पॉइंट समझना जरा ध्यान से। अब ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया, ऐसा कपड़ा हमने बनाया, ऐसा टेक्निक पे हमने काम किया है कि वो टेक्निक से अगर कपड़ा बना रहे हैं तो वो जब कस्टमर खरीद के वापरेगा, जब उसको वॉशिंग मशीन में धोएगा, उसको हर बार नया कलर मिलेगा। ऐसे 5 कलर के फ्रेम मिलेंगे बस। मतलब पहली बार धोया तो एक कलर, फिर अगला कलर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, रिपीट, 5 कलर मिल रहे हैं। ऐसा उसमें फैब्रिकेशंस है, केमिकल्स वैसा यूज किया।
तो नॉर्मल है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बराबर, डन। अब अगर हमारा ये गुड्स बनाने का तरीका या ये गुड्स बनाने का फॉर्मूला, ये टेक्निक लीक हो गया तो हमारे कॉम्पिटिटर भी यूज करेंगे, वो भी बनाएंगे, तो हमको कंपटीशन मिला ना। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला चोरी हो जाना चाहिए। हाँ, हम भी बदल रहे, तू भी बदल, कुछ भी, ये हमारा यूनिक पॉइंट है ना यार, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोलते हैं एक्चुअली, बट ठीक है, सही है कि नहीं? तो ये हमारा यूएसपी है। तो ये गुड्स या बनाने का तरीके को, या ये कपड़े बनाने के तरीके को हम गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर कर देंगे और बोलेंगे भाई देख, ये तरीके से सिर्फ हम ही बना सकते हैं, आज तक ये तरीका किसने बनाया नहीं है, तो ये हम किसी से छाप नहीं रहे, ये हमारा खुद का तरीका है, इसको ले, स्टडी कर ले। हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं ना, ये फॉर्मूला को लो, स्टडी कर लो, देख लो, ऑथेंटिसिटी देख लो, बाहर देख लो कोई कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब हम किसी का कॉपी कर रहे हैं कि नहीं, पूरा आप स्टडी कर लो। बाद में हमारे ये तरीके को, टेक्निक को, ये फॉर्मूला को रजिस्टर करके हमको दे दो, ताकि कोई दुनिया में ऐसा कर नहीं पाए, और अगर कोई हमारा कॉपी करे तरीका, हम उस पे केस कर देंगे, खत्म। साउंड्स लॉजिकल? समझ में आ रहा है? पेटेंट मतलब क्या? पक्का क्लियर? नोट कर लो ना, स्टार और एसेट। मैं इधर चीज बताता हूं, पढ़ो, थोड़ा पढ़ने का मोबाइल है ना, खाली जैसी छुटा इधर इंस्टा नहीं, फेसबुक रे नहीं, लाइक नहीं, डिसलाइक, ये भी थोड़ा देखो, देखो गूगल पे सब कुछ है। एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। तो अगर हमने कुछ इन्वेंट किया है, गवर्नमेंट के पास जाओ, अपना इन्वेंशन बताओ और उसको रजिस्टर करा लो, रजिस्टर करा लो, डन। नेक्स्ट, मशीनरी बताइए, बिल्डिंग, क्या टेंशन है, मेरा प्रॉपर्टी है भाई, मेरा एसेट। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्यों डेबिट? ओपनिंग स्टॉक मतलब काय का स्टॉक? गुड्स, गुड्स का स्टॉक ना, गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक मतलब इस साल के शुरुआत का स्टॉक, तो वो इस साल के शुरू में आया कि गया? किधर से? पिछले साल से इस साल के शुरुआत में एक्शन के साथ आया, डी डेबिट। ट्रेडिंग में ना गुड्स सब किधर आने वाले? ट्रेडिंग में। किधर से जाने वाले? तो ट्रेडिंग में सारे गुड्स की बात होगी ना। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल, कल भी डिस्कस किया अपन ने, कैरेज इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। बोलो कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या? कल ही अपन ने बात किया इस पे बहुत, पढ़ो, खड़क करके समझ जाएगा, कुछ डिस्कस भी करने का गरज नहीं। ठीक है भाई, चलिए कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या लिखा है सर? गुड्स लाने का खर्च। देखो बहुत सिंपल है, इनवर्ड ना, इनवर्ड मतलब लाने का, आया, आउटवर्ड लेके जाने का। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो कैरेज यानी गुड्स लाने ले जाने का खर्चा। कैसे समझेगा? ला रहे कि ले जा रहे? इनवर्ड आउटवर्ड से। तो इनवर्ड बोला मतलब गुड्स लाने का खर्चा। अब हमने बात किया ना, हमारे फैक्ट्री में हम कपड़ा बना रहे, तो क्या लाएंगे? कॉटन। कॉटन किधर आएगा? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री में कॉटन लाने का खर्चा, गुड्स बनने के पहले का खर्चा। कॉटन आएगा तभी तो कपड़ा बनेगा, तो कपड़ा बनने के पहले का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा, ट्रेडिंग डेबिट। फिर आउटवर्ड गुड्स लेके जाने का खर्चा। हम अगर कपड़े का फैक्ट्री चला रहे तो हम फैक्ट्री से क्या लेके जाएंगे? कॉटन आएगा, कपड़ा बनेगा, कपड़ा बन के जाएगा, तो कपड़ा जाएगा ना, कपड़ा जा रहा है मतलब कपड़ा बनने के बाद का खर्चा है, कपड़ा लेके जाने का खर्चा, गुड्स बनने के बाद का ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट लॉस डेबिट। दोनों भी डेबिट ही है। कुछ लोग क्या करते पता है? इनवर्ड आया डी डेबिट, आउटवर्ड गया सी, गलत है। ये गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा नहीं है, ये गुड्स लाने का खर्चा। ये देखो गुड्स लेके जाने का, ये इंपॉर्टेंट है। इनवर्ड हो कि आउटवर्ड हो, कैरेज है और ये खर्चा है। खर्चा ऑलवेज डेबिट। देखो ना, कनेक्ट भी कर सकते हैं अपन, डेबिट, तो ये डेबिट में च आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। गेटिंग क्या? तो ये देखना, फिर ये भी डेबिट है,
ये भी फर्क क्या, ये ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट लॉस। इनवर्ड आउटवर्ड एक्शन कैरेज है, कैरेज खर्चा है, गुड्स आ रहा नहीं है, खर्चा खर्चा है ये। नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल। किधर वापरेंगे पावर फ्यूल? फ्यूल फैक्ट्री, जनरेटर के लिए लगेगा ना यार, डीजल पेट्रोल वगैरह। पावर मतलब हेवी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में भी लगेगा, फैक्ट्री में भी। ज्यादा किधर कंज्यूम होगा इलेक्ट्रिसिटी? फैक्ट्री में बहुत मशीन चलेंगे यार, तो वहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा, HP हॉर्स पावर। तो वैसा पावर, पावर माने हेवी इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का खर्चा, ट्रेडिंग, डेबिट। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग। क्यों? वेजेस मतलब क्या? फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार। बहुत बढ़िया, डन। आगे अब देखते हैं, ये मस्त है। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये दोनों स्टार। क्यों स्टार? सुनिएगा अभी ध्यान से आप, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त, बहुत मजेदार। रिटर्न इनवर्ड्स, हाँ इनवर्ड्स मतलब क्या लग रहा है? गुड्स आया कि गया? तो रिटर्न इनवर्ड्स मतलब गुड्स रिटर्न होके आया। कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा? जो हमने बेचा था। बहुत बढ़िया। सो दिस इज कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? सेल्स में से लेस। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। साउंड्स लॉजिकल। फिर से एक बार देखना, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब रिटर्न होके आया, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न होके आया। कौन सा गुड्स रिटर्न होके आएगा? जो हमने बेचा था। तो ये बेचा हुआ गुड्स वापस आया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स में से। और क्या ही करेंगे? अरे कल देखा भी था यार, ये देखो ना यार, सेल्स लेस रिटर्न्स। इधर देखो, बेचा है कितना, पर रिटर्न भी आया है 600। तो एक्चुअल सेल्स कितना? 22,000 है? नहीं, 21,400। तो हमारे ट्रेडिंग में एक्चुअल सेल्स कितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए? 21,400। अब गेटिंग कैसे आएगा? हाँ, फिर तुम्हारे मन में डाउट, डेबिट वाला डेबिट में जाना चाहिए, ये तो क्रेडिट में जा रहा। अरे क्रेडिट से क्या हो रहा? अब करो क्रेडिट से लेस, क्या इंपैक्ट हुआ? डेबिट बढ़ा, बस तो फिर खत्म। अब समझ रहे कॉन्सेप्ट? बेटर खत्म। दिस हाउ यू हिट इट। रीजनिंग पता होना चाहिए, पास। लिखो ना, डन। अभी देखना, वैसे ही इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसका उल्टा ना, रिटर्न इनवर्ड का उल्टा रिटर्न। बोलो, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? रिटर्न गया। अरे आउटवर्ड ना, रिटर्न गया। कौन सा कुछ रिटर्न जाएगा? जो खरीदा था। तो ये कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न। चलो भाई, और परचेज रिटर्न है तो परचेज से लेस। परफेक्ट, खत्म। तो इसको कर देंगे परचेजेस से लेस। अरे बहुत सिंपल, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है, जूम कर दिया, पर स्टिल आप लिख लो। अरे डन गाइस, आगे चले। नेक्स्ट इधर, हाँ बताइए अभी, परचेजेस, परचेजेस। अरे परचेजेस सोच रहे इतना, ट्रेडिंग डेबिट। क्यों? परचेजेस यानी क्या? गुड्स आया, डी डेबिट। डेबिट किधर आएगा? गुड्स फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का डेबिट। सिंपल, लिख के भी रखते रहे। टू परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अरे कैश एट बैंक मतलब बैंक में इतना पैसा है, किसका? हमारा। कैश इन हैंड, हाथ में, ऑफिस में, हाँ दुकान में, ऑफिस में, इतना गल्ले में। बहुत बढ़िया, इतना पैसा है हमारा। तो ये दोनों भी एसेट ना, हमारा पैसा हमारे पास, हमारा पैसा बैंक के पास है, तो हमारा ही एसेट। आगे सेल्स, ट्रेडिंग। क्यों? सेल्स यानी
गुड्स बेचा, इनकम, कौन सा इनकम? फैक्ट्री। गुड्स किधर से जाएगा? कपड़ा बन के किधर से जाएगा? फैक्ट्री से गुड्स गया, सी क्रेडिट, फैक्ट्री से ट्रेडिंग। देखो परचेज, अरे गुड्स सब ट्रेडिंग में, आया गया, डन। लास्ट के कुछ आइटम्स बचे, बहुत सिंपल, बताइए। कैपिटल, अरे कैपिटल किसका पैसा रे? मालिक का। हमारा? हम कौन? बिजनेस। हमने मालिक से पैसा लिया है कमा के देने के लिए, तो आज नहीं तो कल ये पैसा जाने। क्रेडिटर्स एक्शन के साथ जाने, बिल्स पेबल फिर जाने, तो ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, जो भी जाने वाला है वो सब। अरे सिंपल है, फास्ट तो नहीं है ऐसा। हाँ तुम बोले खूब पास जाते, अरे कुछ है ही नहीं है तो क्या ही, कुछ सब कल वाला ही है। लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टार, इंपॉर्टेंट और सिंपल, बताइए क्या? अरे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या यार? सर अपन ने बैंक से 8,000 का लोन, एक प्रकार का लोन है ये, काइंड ऑफ लोन, उधारी लिया हुआ है। हमारे पास पैसा कम बढ़ रहा था तो हमने बैंक से ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा, मेरे बैंक में पैसा नहीं है फिर भी मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं बैंक से उधारी में ले रहा हूं। बैंक फुकड़ का दे देगा पैसा? आप 8,000 ले रहे हो, ओवरड्रॉ कर रहे हो, कल देना पड़ेगा कि नहीं? मतलब यह 8,000 फ्यूचर में जाने वाला है, तो फिर मेरा लाइबिलिटी है। अरे गेटिंग क्या? समझ में आ गया पक्का? अच्छा मैं तो क्लोजिंग स्टॉक है किधर भी? टिक करेंगे, खत्म। तो टिक नहीं करना है, रेडी? चलो क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ, क्या बोला है भाई इस बार? नाम है क्या कुछ? आई डोंट थिंक सो, नाम नहीं है ना, तो फिर इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 डैश डैश डैश, ठीक है। ईयर क्या डालेंगे सर? 31 मार्च 2019, यस, ईयर एंड ना। फाइनल अकाउंट्स कब बन रहा है? साल के एंड में, एंड में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साल के एंड में ही देखेंगे हम। 2019, ये बाकी चीजें तो लिख के रखी है ना यार, ये सब किया हुआ है, राइट? यस, मैं बोला था कॉलम्स करके आने रे, ऐसा मत करो। वो लिखा नहीं तो फिर चुल्लू भर पानी। वो लिखना है, याद रखो, कॉलम्स का हमेशा हिस्सा है वो। हाँ बोलो क्या? अरे बुक में ना तेरे हे कर रही। इन द बुक्स ऑफ डैश 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 डैश। चलिए लिख लो, कोई बात नहीं, हम 1 मिनट और रुक जाएंगे, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं। सिर्फ लाइन मार के आते तुम, ये भी लिखने का? अरे लिखना ना अभी। अच्छा 1 मिनट सुनिए, बुक बंद, जल्दी से इधर देखेंगे, फटक से आंसर करना मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी। मेरे को बताइए क्या क्या चीजें लिख के रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट में, जल्दी। टू ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस लेस रिटर्न्स, और कुछ क्रेडिट, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, 8 लाइन छोड़ दो, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट में कुछ, क्रेडिट में डैश, सेम टू यू। लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एड 3 लाइन, लेस 3 लाइन, एसेट्स कुछ नहीं, डन। ये याद रखिए प्लीज, जब भी कॉलम्स ओपन करोगे इतना चीजें लिख के रखने का। रेडी? चलिए करते स्टार्ट। चलो भाई उठा उठा के फेंकेंगे, डन। चलिए बैलेंसेस को स्टार्टिंग में कौन सा बैलेंसेस? डेबिट। उठा के फेंकना है, फेंकना किधर है? इनर की आउटर, सब कुछ। सर जब भी कुछ फेंकते तो बाहर, बाहर यानी आउटर वाले, बाहर वाले कॉलम पे, आउटर वाले कॉलम में ही फेंकेंगे, कभी इनर में लिखेंगे जब किधर टिक है, बराबर। तो टिक नहीं है तो सीधा बाहर। और किसको इनर में लिखेंगे? परचेज, सेल्स एंड, अरे बहुत बढ़िया, एंड कैपिटल, मतलब जहां भी ऐड, लेस, कम, ज्यादा एडजस्ट करना है, सही है।
चलिए डेटर्स सब लिख के रखा हुआ है, किधर? एसेट। चलिए 4000 रुपया कोई टिक नहीं, सीधा बाहर फेंक देंगे। सन्ड्री, सन्ड्री, सन्ड्री बोलेंगे सन्ड्री, अरे रे, सन्ड्री डेटर्स। ड्राइंग्स 1000 रुपया कैपिटल से लेस करेंगे हम, तो कैपिटल में किधर लिखेंगे? देखो लेस के सामने ड्राइंग्स कौन से कॉलम में? इनर की आउटर? इनर की आउटर। अरे लेस करने का है तो किधर लिखेंगे? फिर बोलते हैं आउटर। ₹1000। पुढे जनरल एक्सपेंसेस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 300 सीधा बाहर फेंक देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए। पहले तो 2, बहुत बढ़िया, 2 जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 300 रुपया सीधा बाहर फेंक देंगे। 300 रुपया, कोई टिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा बाहर। जब आप आगे भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास करो। कटिंग होता है होने दो, इतना कुछ टेंशन नहीं लेने का। प्रैक्टिस है ये, पूरा लर्निंग स्टेज है हमारा, तो थोड़ा कैंसिलेशन वगैरह होगा, दैट्स ओके। बट इतना ध्यान रखो, ये देखो अगर कुछ कैंसिल हो गया, सिंपल एक कट करना बराबर। बहुत से लोग क्या करते हैं, अमाउंट करना है ना कट, ये 300 का अगर 600 करना है तो बच्चे क्या करते, इसको ऐसा करते और फिर इधर 6 लिखते, वो गलत है। ऐसा नहीं करना, कभी भी अमाउंट कट करना है तो बस सिंगल लाइन कट करो और ऊपर 600। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी घसीटो मत, सिंगल कट, खत्म। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। सैलरीज, ऑफिस के एम्प्लॉय को अगर 1400 रुपया सीधा बाहर फेंक देंगे, कोई टिक नहीं। 2 सैलरीज 1400। टू सैलरीज 1400। नेक्स्ट पेटेंट्स 1000 रुपया एसेट, अगेन कोई टिक नहीं, सीधा बाहर फेंक देंगे। तो पेटेंट्स 1000 रुपया एसेट्स में। सीधा आउटर कॉलम में बाहर फेंक देंगे 1000 रुपया। नेक्स्ट मशीनरी, बिल्डिंग्स दोनों भी एसेट 3540 सीधा बाहर फेंकेंगे, कोई टिक नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं करना है। तो मशीनरी बिल्डिंग्स 3540। पुढे ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, ये तो सबसे शुरुआत में ना। अरे देखो मेरे को बताइए ना, ओपनिंग स्टॉक ना, इधर देखो ना जरा, एक मिनट। हाँ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, हाँ, स्टार्टिंग का स्टॉक की एंड का स्टॉक? ये फाइनल अकाउंट है ना अपना। क्या क्या बना रहे? ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ये तो सबसे लास्ट है ना। सबसे पहला फॉर्मेट कौन सा? अब देखना ध्यान से, कितना लॉजिक दे रहा हूं आपको, जबरदस्त वाला। ट्रेडिंग मतलब ये सबसे स्टार्टिंग का अकाउंट। तो स्टार्टिंग का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स के एकदम स्टार्टिंग में। देखो अरे हम लिखते टाइम लेफ्ट से लिखते कि राइट से? ऐसा लिखते कि ऐसा लिखते? अरे उर्दू राइट से लिखा जाता है ना, बाकी तो हम लेफ्ट से ही लिखते। तो लेफ्ट से तो इधर से ही शुरू कर रहे हैं ना। तो फाइनल अकाउंट्स की शुरुआत ओपनिंग। हाँ, साउंड्स लॉजिकल? यस। सीधी बात है यार, धंधे की शुरुआत ही किससे करेंगे? जितना पिछले साल स्टॉक बचा था उससे। धंधा क्या है? बाइंग सेलिंग। मेरे को बेचना है तो मैं खरीदते ही जाऊं क्या? अरे देखना पहले पिछले साल कितना बचा था, तो जो पिछले साल का बचा है पहले वो बेच। देखो तुम दुकान में भी जाओ, ब्रेड के पैकेट लो तो दुकान वाले क्या करते? पुराना वाला आगे रखते, क्योंकि लोगों को एक्सपायरी देखते लोग, और लोगों को सबको ताजा ही चाहिए। तो यार वो 2 दिन पहले का वो खराब थोड़ी है। तो दुकान वाला भी क्या करता है? कल का आगे रख देगा, पहले वो बेचेगा फिर नया माल निकालेगा। सिंपल। तो शुरुआत ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग का स्टॉक, जल्दी बोलिए। स्टार्टिंग का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स के स्टार्टिंग में खत्म। गेटिंग परमानेंट। चलिए आगे। ओके ग्रेट, आगे 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 जल्दी से। कैरेज इन, अच्छा ओपनिंग स्टॉक 12000 लिख दिया, लिख देंगे, बाहर फेंक देंगे सीधा 12000। इस पे कोई एडलेस नहीं।
नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड 400 रुपया। ट्रेडिंग के डेबिट में कोई टिक नहीं, बाहर फेंक देंगे। 2 कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड 400 रुपया। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कैरेज आउटवर्ड। ₹300 बाहर फेंक देंगे। चलो डन, आगे सिंपल सिंपल है। पावर एंड फ्यूल 700, ट्रेडिंग डेबिट 700। चलो भाई 2 पावर एंड फ्यूल 700 रुपया सीधा बाहर फेंक देंगे। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट 1040, 2 वेजेस। $1040 कर दिया अपन ने। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स में से लेस कितना 600। अब देखना रिटर्न्स लिख के रखा है ना ऑलरेडी, सिर्फ सामने लिख दूंगा कितना 600। कौन से कॉलम में? इनर। सेल्स अभी लिखेंगे क्या? नहीं, जब उसका टाइम आएगा तब। अभी लिख के बाहर मत डालो, सब मत करो, आराम से करेंगे, लाइन से करना है। परचेजेस 7000 रुपया, ट्रेडिंग डेबिट यही 7000 रुपया। इनर ना, अरे तो इनर में आएगा, एडलेस करना है। आगे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों भी एसेट, बाहर फेंक देंगे। 700 1500। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट 22000 रुपया, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स 22000। इनर न रे, अब देखो, अब माइनस करेंगे। 22000 का गुड्स बेचा, उसमें से 600 का रिटर्न आया। नेट कितने का बिका? 21,400। बहुत सिंपल है यार, माइनस करना 600 ही तो माइनस करना। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, परचेज से लेस 240 रुपया, परचेज से लेस 240, 240 240। अभी देखो इधर सिर्फ लेस रिटर्न लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड नहीं लिखा, चलेगा 100%, कुछ नहीं फर्क पड़ता। रिटर्न ही है, परचेज रिटर्न है ना। इधर ऐसा लिखने की जरूरत है लेस परचेज रिटर्न। अरे परचेज से कौन सा रिटर्न लेस होगा? परचेज वाला रिटर्न कि सेल्स वाला? तो परचेज रिटर्न लिखने का क्या गरज है? रिटर्न्स फ्रॉम परचेजेस ना, सो दिस इज विच रिटर्न? परचेज रिटर्न। सो कॉमन सेंस यार। माइनस सिंपल है, 6 4 10 3 7 6760। गेटिंग दिस? ट्राई प्लीज ट्राई, डू नॉट कॉपी दिस, प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। कैसा करना है बताओ क्या? डायरेक्ट शॉर्टकट देखो ध्यान से, देखो ना, ये नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि टोटल है 7000। तो 0 में क्या जोड़ू कि 0 आए? 0। 4 में क्या जोड़ू कि 0 आए? 6 जोड़ा तो आया 10, 1 कैरी, 2 और 1। 3 में क्या जोड़ू कि 0 आए? 7 जोड़ा फिर आया 10, 1 कैरी। 1 में क्या जोड़ू कि 7 आए? 6। खत्म, सिंपल, यही टेक्निक है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कैपिटल 60,000 रुपया, कोई टिक नहीं है बाहर, कोई टिक नहीं है तो कैपिटल बाहर नहीं। कैपिटल को टिक हो या ना हो, कैपिटल हमेशा इनर में, क्योंकि एंड में कुछ तो बढ़ेगा या तो कम होगा। देखो ना ड्राइंग्स कम होने वाला है फिर। तो 60,000 रुपया इनर कॉलम। आगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों भी लायबिलिटी, और कोई टिक नहीं तो तीनों को बाहर फेंक देंगे। चलो फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, एक एक करके सिंपल। ये 3 लाइन छोड़ा, ध्यान रखना। अभी समझ रहा है ना, इधर लिखने को जाएंगे तो समझ जाएगा, अरे लाइन छोड़ा है इधर, अरे लाइन छोड़ा है, तो डैश क्यों डाल के रखते, समझ में आ रहा है? हाँ, तो हल्का सा डैश डालना है सो दैट इट रिमाइंड्स यू कि हमको वो लाइन को लीव करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 रुपया, बिल्स पेबल 1,700,
एक के नीचे लिख के जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, इसी के साथ ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हुआ समाप्त। चलते क्या आगे? यहां पे सब लोग मेरे साथ डन। अभी क्या बच गया लास्ट? एडजस्टमेंट। एक ही एडजस्टमेंट है ना ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना? बेसिक बेसिक क्वेश्चन है तो शुरुआत के थोड़े से इजी रखे हुए, एक बार ग्रिप आ जाए फिर अच्छे और करेंगे अपन एडजस्टमेंट्स। क्या बोला एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक। इस बार क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू दिए, कॉस्ट और दिख रहा है कॉस्ट कितने का और मार्केट प्राइस कितने का। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है पता है? अकाउंटिंग रूल्स ये बोलते हैं कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू होंगे, जब भी क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू होंगे तो वो वैल्यू लेने का जो एकदम कम है। तो इन दोनों में से कम कौन सा? तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 35। इसको कर देंगे कट, ये अपने कोई काम का नहीं। अरे गेटिंग? अब रिकॉर्ड कौन सा करना है? ये वाला, ये लॉक हो गया। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कौन से? पहला इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का, जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? ये साल के एंड में 35,000 का गुड्स बच गया, तो ये 35,000 का गुड्स इस साल के एंड से जाएगा या गया अगले साल एक्शन के साथ गया। सी क्रेडिट, तो क्रेडिट पक्का। कौन से अकाउंट के क्रेडिट में? ट्रेडिंग यार, क्यों? गुड्स है ना। कौन सा अकाउंट टॉक्स अबाउट गुड्स? ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग। गुड्स आएगा ट्रेडिंग में, जाएगा ट्रेडिंग से खत्म, तो ट्रेडिंग क्रेडिट खत्म। अरे डन। करते हैं फिर पहला इफेक्ट। चलो 35,000 सीधा कहां फेंक देंगे? बाहर। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट बताइए। सेकंड इफेक्ट जल्दी से, क्लोजिंग स्टॉक का एसेट्स में। क्यों एसेट में? 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब क्या? इस साल के एंड में हमारे बिजनेस में 35,000 का स्टॉक बच गया जो बिका नहीं, तो ये हमारा स्टॉक, हमारे पास, हमारा प्रॉपर्टी, हम बेचे फेंके कुछ भी करें, जब तक ये नहीं बिकेगा तब तक ये हमारा प्रॉपर्टी एसेट। तो किधर लिख देंगे? एसेट में। चलो कर देते। चलो दादा हो गया डन। अभी क्लोजिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट विद विच अकाउंट? ट्रेडिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग ही क्लोज करेंगे यार। कौन सा साइड टोटल लेने का? लेफ्ट राइट? हमेशा चेक। क्या चेक? कौन सा साइड? कौन सा होना चाहिए? क्रेडिट ना। क्रेडिट क्यों ज्यादा होना चाहिए? अरे गेडी, चलिए 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 यार। डेबिट क्रेडिट कैसे नहीं आया है भाई? आप लोग चेक करो यार, अब ये सब कर रहे हो ना, डेबिट क्रेडिट चाहिए हर जगह पे। पता नहीं whether you are writing it out or not, it has to be there। राइटिंग, थैंक यू। डेबिट क्रेडिट टोटल कितना लाइन? 4। अंदाज सही है ना? चलो भाई 4 लाइन छोड़ के टोटल 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 400 आणि इकडे 1 आणि 5 6 56,400। यस, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ये सेम टोटल आ जाएगा किधर? डेबिट वाले साइड में 56,400 बराबर। तो इनकम हमारा टोटल कितना है? 56,400 का बराबर। अब ये 56,400 के कमाई में से 1 2 3 4 5 खर्चों को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या मिलेगा? फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? क्यों प्रॉफिट? क्यों प्रॉफिट? इनकम हमने कमाया ज्यादा, खर्चा किया कम, तो नेट प्रॉफिट ही होगा ना। मतलब
एंड में लास्ट में प्रॉफिट ही मिलेगा। ट्रेडिंग का कौन सा प्रॉफिट? चलिए तो क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अरे फैक्ट्री का कमाया हुआ पैसा किसके पास जाएगा? ऑफिस के पास, हाँ या ना? मालिक में तो मालिक के पास लास्ट में, मालिक के पास जाएगा बराबर, बट लास्ट में ना। तो फैक्ट्री से कमाया हुआ प्रॉफिट ऑफिस, तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट? नीचे के ऊपर, तो कैरिड खत्म, कैरिड डाउन, नीचे लेके जाओ, खत्म, सिंपल। साउंड्स लॉजिकल? यस। चलो माइनस करते। कैसे माइनस करेंगे? ये सबको जोड़ के हट, ये सब नंबर में ऐसा नंबर ऐड करेंगे, टोटल आ जाए 56,400। रेडी? चलिए हेल्प मी, कम ऑन। लास्ट 0 0 में 0 ऐड करो, 0 आएगा। आगे 6 + 4 10 में क्या जोड़े कि 0 आए? 0। तो 10 में 0 जोड़ा तो आया 10, एक कैरी और ये 0। आगे 1 + 7 8 और 4 12 7 19 0 0 ना, 19 0 19 19 में क्या जोड़े कि 4 आए? 19 में जोड़ेंगे 5 आएगा 24, 2 कैरी, फिर 2 2 4 6 10 1 11 में क्या जोड़े कि 6 आए, तो आएगा 16, 1 कैरी, लास्ट में 1 1 2 में क्या जोड़े कि 5 आए, तो आ गया 35,500 का ग्रॉस प्रॉफिट। चलो भाई लिख दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ टोटलिंग? ये ट्रिक्स है। मैंने वीडियो भी बोला था रेफर करने, पता नहीं किया है कि नहीं। मैं आज और आपको कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है? समझते लाइव भाई, ग्रेट। सो डू दिस। हाँ, ये वाला टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट। ये अपना टोटल कितना समय बचा देता है पता है क्या? नॉर्मल केसेस में 45 मिनट्स बचेगा ये टेक्निक से। मतलब जो लोग ये ऐसा करते हैं ना, इसको जोड़ के फिर इसमें से लेस, जो वैसा करते हैं ना, उन लोग को ये टेक्निक करने वाले लोगों से अगर कंपेयर किया जाए तो दे कंज्यूम 40 मिनट्स मोर, मतलब देन अस, आई वुड से 40 मिनट्स, 40 मिनट्स मिनिमम। मतलब हम अगर ऐसा लोग टोटल कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में हम 40 मिनट पहले पेपर खत्म करते हैं। दैट इज द ग्रेट पॉइंट अबाउट दिस ट्रिक। ये ऐसा नहीं है कि अपन ही वापरते, पर बहुत लोग नहीं करते, इसको करते ही नहीं, वो पॉइंट है। ये यूट्यूब पे सब है, बहुत कुछ है, हम तो पहले से यही करते आ रहे, बट करना चाहिए अपन ने। टीचर्स लोग करते, स्टूडेंट्स नहीं करते। नॉर्मल है, टीचर्स करते, बच्चे शायद नोट नहीं करते, कोई बताते नहीं, कोई पूछते नहीं, बताने के बाद भी करते नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानो। चलते नेक्स्ट। अरे बताइए क्या हो जाएगा अभी? 2 कैरिड डाउन बन जाएगा बाय ब्रॉड डाउन, बराबर। सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन विल बिकम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। शुरुआत वाह, बोलो सर कुछ तो याद है, देखो। हाँ, घर पे अगर कोई पेरेंट्स रिवीजन लेते रहेंगे अकाउंटिंग का, बोलना मत ऐसा सब, छुपा के रखना, बोले हाँ ऐसा सीखा था तुम्हारा सर। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोलते हैं। करेक्ट। तो उधर ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेट क्यों है? नेट ही आएगा ना, मिलता तो नेट है ना। हाँ, मिलता नेट है ना, ये तो यूज कर रहे हैं ना, बट लिखा लॉस है ना, तो ये तो यूज कर रहे हैं ना। व्हाट आर वी फाइंडिंग? आर वी फाइंडिंग दिस? दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। सो व्हेन यू कंप्लीट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंप्लीट करते तब मिलता क्या है? नेट मिलेगा तो नेट ना। दिस इज नॉट वी फाइंड, दिस इज नॉट व्हाट वी फाइंड, वी आर नॉट फाइंडिंग दिस, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम पहले वाला स्टेटमेंट। तो वो तो सिंपल है ना यार, जैसे 2 मशीन है। हाँ, एक मशीन का काम है धागा बनाना, बराबर। एक मशीन का काम है कॉटन अच्छा करना, और तीसरे मशीन का काम है कपड़ा बनाना। हाँ, दूसरा मशीन का काम क्या है? धागा बनाना। बनेगा किससे? कपास से ही धागा बनेगा। लास्ट वाला कपड़ा कब बनाएगा? जब ये चले करते कुछ कुछ। डन। नेक्स्ट क्या क्लोज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए फिर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट नहीं सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। अगेन वी नीड टू चेक कौन सा साइड ज्यादा क्लियर है एकदम।
क्रेडिट, यस देखो ना ये बहुत कम है, 2000 ही है रे एग्जैक्ट, तो क्रेडिट ज्यादा है। चलो अंदाजा कितना लाइन छोड़ेंगे, 5, 5-6 लाइन छोड़ देने का। $35,500, ये सेम टोटल को लिख देंगे डेबिट वाले साइड में, 35,500। अब कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना, क्या बोलेंगे वैल्यू को, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों, कमाया ज्यादा खर्चा किया कम, तो नेट कमाया ना, तो 2 नेट प्रॉफिट। कैरी डाउन लिखेंगे, क्यों कैरी डाउन नहीं लिखेंगे बताओ, नीचे तो लेके जा रहे हैं, बट जो नीचे लेके जा रहे हैं ना, जिधर लेके जा रहे हैं ये अकाउंट नहीं है। बस मजा आ गया, ऐसा आंसर्स करो तो दिल खुश हो जाता, जबरदस्त। ये अकाउंट ही नहीं है तो इधर किधर 2 बाय, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते कैरी डाउन करके। क्या लिखते, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बहुत बढ़िया, वाह। देख लेते कितना, अरे अभी ये सब ऑर्डर में करने का गरज भी नहीं है, वो ऐसा करने का गरज है, 3 में एक नंबर ऐड करो कि आ जाइए। क्यों, देखो ना 300 और 1400 कितना, 1700 प्लस 300 2000 डॉट, घटाओ इसमें से 2000, 33,000 खत्म ना यार, क्या टेंशन है। चलो 33,500। अरे ये फाइनल अकाउंट जितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, लास्ट में खत्म करते करते हमको समझ जाएगा हमने सही किया या गलत। एग्जामिनर का गरज भी नहीं है टिक मार्क का, आपल्यालाच माहित पडेल राईट केलंय का रॉन्ग। बस फैंटास्टिक फीचर ऑफ दिस फाइनल अकाउंट्स। एग्जैक्टली, यस यस। एक दो क्वेश्चंस है जिसमें जर्नल है तो वहां पे मतलब वी कैन नॉट बी श्योर कि, फिर वो कॉन्फिडेंस की बात है। चलिए ग्रेट यार, करते हैं आगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करना है, कैपिटल ना, बताओ सर क्या करें, कैपिटल में जोड़े कि घटाए। सर कैपिटल मतलब किसका पैसा, मालिक का पैसा। नेट प्रॉफिट हुआ मतलब बिजनेस में हमने कमाया ना, तो कमाई की वजह से ये कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, तो ऐड नेट प्रॉफिट। चलो लेट्स ऐड दिस एंड इट इज हाउ मच, 33,500। परफेक्ट। अभी रुक जाना ध्यान से, अब ऑब्जर्व करना। अभी कैसा ऐड करके बाहर, क्यों बाहर क्यों नहीं, अरे लेस भी करने का है, तो अब क्या करेंगे देखना, इन दोनों को जोड़ के इनर में, फिर घटा के बाहर। सही है, चलो ऐड करते, अंडरलाइन कितना आएगा, 93,500। फिर बोंग्या काहीच विचारते, 93,500 आया टोटल। अब ड्रॉइंग्स लेस कर देंगे। अरे फायदे की वजह से मालिक का कैपिटल बढ़ा, पर उसने पैसा विड्रॉ भी किया है, तो उससे कम भी होगा, तो 1,000 से कम हो जाएगा। बचा कितना, 92,000। स्टिल देखो ना, पहले था 60, अभी 92 है। अरे मालिक के बिजनेस ने कमाया ना, मालिक क्यों पैसा कमा रहा, खुद के लिए ना, तो कमाएगा तो लेगा नहीं क्या, मालिक का घर किससे चलने वाला है, ये पैसे से ही ना। चलिए डन, लॉजिकल। लास्ट क्लोज कर दे। अब टोटल लेंगे किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। बताइए कौन सा साइड ज्यादा आना चाहिए, सर दोनों सेम आना चाहिए। देखो नाम में ही है बैलेंस, तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो बैलेंस होगा, ना कम ना ज्यादा, जितना सुख उतना दुख। वाह, देखो अकाउंटिंग में भावनाएं भी ऐड कर दी, वाह वाह। दिल से करो, मजा आएगा। वैसे भी तुम दिल ज्यादा लगाते।
अरे नहीं सर, हाँ अगले साल लगाएंगे, मेरे को पता है। तो इसमें लगा लो ताकि वो दिल में जगह ही नहीं बचे किसके भी। मजाक नहीं कर रहा रे, बहुत सुकून मिलता। देखो 5 7 12 3 5 8 9 8 17 10 1 11। मेरे को लाइबिलिटी आ रहा है 1,17,200। अभी सेम लिख देने का, ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सब मत करो, दोनों का टोटल ले लो, लेट्स चेक इट, तो मालूम पड़ेगा सही है कि गलत है। 1,17,200 रुपया। अभी इधर पाँच 6 5 11 12 5 17 1 4 4 8 3 11 1,17,200 पे हो गया टैली। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। यस, ऑनलाइन पब्लिक टैलीड, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन टैलीड, डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स। बाय।